अगर आप अपना कोई खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और आपको कोई बिज़नेस आइडिया समझ नहीं आ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि एक अच्छा कामयाब और प्रैक्टिकल बिज़नेस आइडिया कैसे चुना जाता है। और साथ ही साथ आपको मैं ऐसे 3 रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल दूँगा जो लोग आप ही के जैसे थे बट एक सही बिज़नेस आइडिया को चूज़ करके वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं। बस इस वीडियो को एंड तक देखते रहना क्योंकि ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये एक बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाने का एक सही तरीका है। आजकल हर महीने कोई ना कोई नया स्टार्टअप लॉन्च होता दिख जाता है जिनके पास एक ऐसा बिजनेस आइडिया होता है जो हमारी कॉमन और डेली प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है। अगर मैं कुछ बड़े स्टार्टअप में से एग्जांपल दूं तो एक उबर और ओला एक बहुत बड़े एग्जांपल है जिन्होंने हमारी एक डेली प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। पुराने टाइम में एक टैक्सी अरेंज करने के लिए या तो हमें एक ड्राइवर या फिर टैक्सी स्टैंड को कांटेक्ट करना पड़ता था, बट ओला और उबर ने इस चीज को इतना सिंपल बना दिया कि आप एक फोन ऐप से अपने घर के आसपास कहीं पे भी एक टैक्सी को अपने तक बुला सकते हैं। दूसरा बड़ा एग्जांपल है स्विगी और ज़ोमैटो का। पुराने टाइम में अगर हमें घर पे बैठ के एक अच्छा रेस्टोरेंट का खाना खाना होता था, तो हमें रेस्टोरेंट को कॉल करनी पड़ती थी और ये भी गारंटी नहीं होती थी कि उनके पास ये होम डिलीवरी की फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं। बट स्विगी और ज़ोमैटो ने इसको इतना सिंपल बना दिया कि आप अपने घर बैठ के फ़ोन से किसी भी रेस्टोरेंट से घर पे खाना ऑर्डर करवा सकते हैं। एक कामयाब बिज़नेस आइडिया को ढूँढने का सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको अपने आस-पास के एरिया में जाके ये रिसर्च करनी पड़ेगी कि वहाँ के लोग अपनी कॉमन लाइफ़ में कौन-सी प्रॉब्लम को डेली फेस कर रहे हैं। आज की डेट में भी कुछ छोटे शहर ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सी कमियाँ हैं और वो शहर दूसरे बड़े शहरों पे डिपेंड है। बस आपको ऐसी जगह जाके ये पता लगाना है कि वहाँ पे कोई ऐसी सर्विस है जो लोग तो चाहते हैं बट वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर आप इतना पता लगा लोगे तो आपके एक सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया को शुरू करने का पहला स्टेप यहीं से शुरू होता है। जब आप अपना पहला स्टेप पूरा कर लोगे उसके बाद दूसरा स्टेप आता है मार्केट रिसर्च। जब आप ऐसी कोई प्रॉब्लम ढूंढोगे जिसका आपके पास सॉल्यूशन है, बस उसके बाद आपको ये पता लगाना कि जो आपने सॉल्यूशन ढूंढा है, चाहे वो प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, उस प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केट में डिमांड है और लोग उसके लिए पे करने के लिए तैयार हैं या नहीं। लोगों की डिमांड पता लगाने के लिए आप कुछ वेबसाइट का यूज कर सकते हैं जैसे कोरा, यूट्यूब या फिर गूगल ट्रेंड। आपका सॉल्यूशन कोई प्रोडक्ट है और वो मार्केट में पहले से अवेलेबल है, तो आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट पे जाके उस प्रोडक्ट की डिमांड को पता लगा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन टूल अवेलेबल हैं जहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हैं कि किसी प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केट में डिमांड है या नहीं, या आपका सॉल्यूशन कोई सर्विस है। फॉर एग्जांपल आप कोई लोकल ट्यूशन पढ़ाते हैं तो आप कुछ ऑनलाइन टूल्स को यूज करके ये पता लगा सकते हैं कि आपके आसपास के एरिया में कोई ऑनलाइन ट्यूशन की क्लासेस ढूंढ रहा है। ये चीजें सुनने में बहुत बेसिक लगती है बट इन्हीं चीजों को यूज करके लोगों ने बड़े बड़े बिजनेस बना दिए हैं। या अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन ये भी चेक कर सकते हैं, अगर कोई आपके आसपास सर्च कर रहा है इको फ्रेंडली पैकेजिंग, तो आप उसी को लेके रिसाइकल बैग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बस आपको अपनी नॉलेज, स्किल्स और लोगों की डिमांड को कंबाइन करके एक बिजनेस आइडिया बनाना है और उसी डिमांड को लेकर मार्केट रिसर्च करनी है। आज की डेट में आप चैट जीपीटी या जेमिनी जैसे एआई टूल्स का यूज करके भी मार्केट रिसर्च बहुत इजीली कर सकते हैं। बस ये याद रखना है कि आपकी मार्केट रिसर्च जितनी अच्छी और डिटेल्ड होगी, आपका बिजनेस आइडिया उतना ही स्ट्रांग बनेगा। अब मार्केट रिसर्च के बाद जो तीसरा स्टेप आता है वो है आपका पैशन या स्किल्स। एक अच्छे बिजनेस आइडिया को ग्रो करने के लिए आपका पैशन या स्किल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बस आपको अपने आप से ये पूछना है कि जिस बिजनेस आइडिया पे आपने मार्केट रिसर्च की है उसको ग्रो करने के लिए आपके अंदर स्किल्स या एक्सपर्टीज हैं, या उसको ग्रो करने के लिए आपको एक अलग से टीम चाहिए। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको एक बिजनेस चलाने के लिए हर एक काम आना चाहिए। आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग टीम बना सकते हैं, बस वो टीम अपने रोल को प्ले करने के लिए एक्सपर्ट होनी चाहिए। हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे लोगों ने अपनी टीम के बेस पे बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर बनाए। बस आपको हर एक डिपार्टमेंट की थोड़ी थोड़ी बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए, पर जो बिजनेस आइडिया आपने चूज किया और वो आपके पैशन या एक्सपर्टीज से मैच करता है तो उस बिजनेस के सक्सेस होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर इससे जुड़ा हुआ मैं कोई आपको एग्जांपल दूं तो जस्ट मान लो कि आप एक बहुत बढ़िया कुक हो, तो फिर एक बढ़िया कुक या तो रेस्टोरेंट खोल सकता है या टिफिन सर्विस खोल सकता है या फिर कुकिंग रेसिपी से जुड़ा हुआ यूट्यूब चैनल खोल सकता है। पर आपका बिजनेस आइडिया कुछ भी हो, उसके लिए आपका पैशनेट होना बहुत जरूरी है। जैसा मैंने बोला था, 3 रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा जहां पे लोगों ने छोटे छोटे बिजनेस आइडिया को यूज करके बड़े बड़े बिजनेस बना दिए हैं। पहला एग्जांपल है एक आदमी का जिसने अपने गांव के आसपास से ही प्योर हनी को लेके उसकी थोड़ी सी पैकेजिंग और अच्छी ब्रांडिंग करके ऑनलाइन सेल करना शुरू किया। शुरू शुरू में तो बस 15-20 ऑर्डर ही आते रहे, बट टाइम के साथ धीरे धीरे वो एक अच्छा खासा ब्रांड बन गया और आज की डेट में वो इंटरनेशनल भी एक्सपोर्ट करता है। दूसरा एग्जांपल है एक टीचर का जिसने व्हाट्सएप चैनल बना के ही अपना ट्यूशन का बिजनेस शुरू किया था और आज की डेट में उसने अपने अंडर छोटे छोटे टीचर्स को ऐड करके अपने बिजनेस की टर्नओवर करोड़ों में कर ली। तीसरा एग्जांपल है एक एनआरआई का जिसने इंडिया के छोटे छोटे रूरल एरिया से हैंडीक्राफ्ट को एक्सपोर्ट करने का बिजनेस शुरू किया, वो भी जीरो इन्वेंट्री मॉडल पे। उसका सप्लाई
सप्लायर इंडिया में है, वो खुद यूएसए में, और वो सिर्फ ब्रांडिंग और कस्टमर सर्विस को मैनेज करके अपना इंटरनेशनल एक्सपोर्ट का बिजनेस करके बहुत पैसा कमा रहा है। ऐसे मार्केट में न जाने कितने सारे एग्जांपल है जहां पर लोगों ने छोटे छोटे बिजनेस आइडिया को यूज करके अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बना दिया है। और ध्यान रखना कि हर एक बिजनेस की शुरुआत बहुत छोटे से होती है जो आगे जाके बहुत बड़े बिजनेस बन जाते हैं। इन सभी स्टेप्स को अच्छे से कंप्लीट करने के बाद बस आपको ये पता लगाना कि जो बिजनेस आइडिया आपने चूज किया है वो प्रॉफिटेबल है या नहीं। किसी भी बिजनेस मॉडल का एक जगह जाके प्रॉफिटेबल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुरू में तो आप किसी तरह मैनेज कर लोगे, डिपेंड ऑन योर इन्वेस्टमेंट, बट एक स्टेज पे जाके आपको प्रॉफिटेबल होना ही पड़ेगा। बिना प्रॉफिट के कोई भी बिजनेस ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकता, अनलेस आपके पास किसी इन्वेस्टर की बैकिंग हो या फिर आपके पास कोई अच्छे फंड्स के सोर्स हो। अगर आपके बिजनेस मॉडल में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी तो एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे आपका बिजनेस स्ट्रगल करेगा ही। तो भाई फाइनल वर्ड एक यही है कि आपको एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, आपको एक बिजनेस आइडिया सोचने का तरीका भी चाहिए। तो अगर आपको एक लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल बिजनेस करना है तो मार्केट में जाके एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढो, उस पर मार्केट रिसर्च करो और अपने पैशन और स्किल्स को मिला के एक अच्छा बिजनेस आइडिया बनाओ जो प्रॉफिटेबल भी हो। अगर आप किसी भी तरह का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में मुझे रीच कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको जरा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।